वेलकम सर। बैठे। थैंक यू। कौशिक कुमार। यस। चलिए कौशिक जी ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? सर ऐसे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और बी स्पेसिफिक इन माई आंसर, बट आई एम आस्किंग, जस्ट ट्राई टू गिव दैट आंसर. इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं. यस सर। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम बताइए. सॉरी सर। रिट्स क्या होता है कौशिक जी? रेट्स सर जो 5 रेट्स हमें मिले हुए हैं, जिसका कि मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ कुछ आदेश होता है जो जारी करता है, कोर्ट जारी करते हैं उसको। एलिजा इम्पे कौन थी? कौन थे एलिजा इम्पे? सर वो एलिजा इम्पे आई थिंक नाम सुना हुआ है सर। एलिजा इम्पे। अच्छा ठीक है. आप गैस अगर करने बोले तो मैं गैस करूँगा, अगर आदेश देता हूँ। सर कौशिक जी। सर शायद वो गवर्नर थे ब्रिटिश इंडिया में, ऐसे कुछ। ठीक है सर. ओके, अंडमान निकोबार एक ये है यूनियन टेरिटरी, इसका जो हाई कोर्ट होगा वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार का आई थिंक सर, सॉरी, ये सर तमिलनाडु में। तमिलनाडु हाई कोर्ट तो है नहीं। नहीं सॉरी, चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट। तो फिर पुडुचेरी का कहाँ होगा? पौंडीचेरी। सॉरी, अंडमान निकोबार का सर कोलकाता होगा, और आई थिंक और पुडुचेरी का सर तमिलनाडु, सर चेन्नई। चेन्नई, हाँ चेन्नई हाई ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे पहले पेपरलेस हो गया है? कोर्ट। सॉरी सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आर्टिकल 214 से 231 किसके बारे में बात करता है? ये सर हाई कोर्ट का आर्टिकल के अंदर है। हाई कोर्ट के रिलेटेड है, हाई कोर्ट के पावर्स के बारे में बात Yes. करता है। राइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या है? 62 सर। तो सिविल कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या है? 65। 65। Yes. सिविल कोर्ट। ओ सॉरी, सिविल कोर्ट का सर 62 उसका भी शायद सर, नॉट श्योर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सर 65। 65। यस सर। तो आप मुझे तीनों कंसोलिडेट करके बताइए, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कितना कितना हुआ? सुप्रीम कोर्ट का सर 65, हाई कोर्ट का 62 और सिविल कोर्ट का 62। 62। यस सर। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? सर दुमका। दुमका। झारखंड से लगे कितने राज्य हैं? झारखंड का जो बाउंड्री है झारखंड स्टेट का, वो कितने राज्यों से साझा करता 5 है? राज्य सर। नाम बताएंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। दुमका से सटे 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। सर एक पश्चिम झारखंड बंगाल। यस सर, एक पश्चिम बंगाल और एक झारखंड का 2 डिस्ट्रिक्ट दुमका से सटे। अच्छा, एक पाकुड़ और एक जामताड़ा सर। ठीक है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया। आज थोड़ा मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों कौशिक जी? सर आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ मतलब बहुत पहले पढ़े थे, तो सर वो शॉर्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पाया, उसको कर लूँगा नहीं, सर। उसको कर लीजिए. Yes, फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि रिटायरमेंट एज में आपका जुडिशरी के बारे में हम आपसे पूछेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है. और जब कभी भी अगर आंसर आपको नहीं आए तो डो नॉट टॉक इन अ सर्कमलोक्यूटरी मैनर. ठीक है, मतलब घुमा फिरा के नहीं बोलना है, टू द पॉइंट. जैसे हमसे पूछे रेट कितना है, तो अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो उसको एलाबोरेट मत करने लगिए. नंबर पता है यस, नहीं पता है नो. फंडामेंटल राइट जो हमसे पूछे इस तरीके से. और हम आपसे आज जो क्वेश्चन पूछे तो वो सारा क्वेश्चन मेरा मतलब कहीं ना कहीं कराया हुआ है मेरा, कभी हम बताए हैं ग्रुप्स वगैरह में, PDF वगैरह में, तो उसको आपको गलत नहीं करना है. PDF को देखिए, बड़ा फ्रेंकली बता रहे हैं, जो हम बताए हैं वो बेसिक मिनिमम थिंग है कि दैट यू हैव टू नो और दैट इज़ टू बी स्टर्ड इन योर सेल्स. वो आपको एकदम उसमें घुसा लेना है.
कि अगर वो पूछ लिया ना तो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें तो उतना आपको बताना है, उतना आपको जानना है, वो बेसिक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली फिर आप रेस में पीछे होने लगेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी आपके पास यू हैव वेरी गुड फेस, गुड पर्सनैलिटी, ओके, गुड कॉन्फिडेंस लेवल, तो आपको ये सब चीज़ें आपको एड ऑन है, आपके मिली हैं जो, ठीक है। तो ये सब जो है पहले से बताया हुआ है, तो थोड़ा सा कर लीजिए, ज़्यादा मतलब हार्ड चीज़ नहीं है, आसान है सब, एक बार करिएगा तो हो जाएगा। और आप लोग पहले भी पढ़े ही होंगे सब। सर ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ बात नहीं रिवीजन वगैरह नहीं हुआ है। और सर अभी मतलब ज़्यादातर प्रेशर टाइपिंग में ले रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी 100% जो बात है। टाइपिंग का प्रेशर नहीं लीजिए, सुनिए, देखिए टाइपिंग को लेके इतना हो रहा है ना, हम आपको बताते हैं, ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए टाइपिंग को मैटर को लेकर। टाइपिंग इतना आसान होने वाला है, आप कुछ ग्रुप में मत ध्यान लगाइए, 100 वर्ड है, 5 मिनट में करना है। आपका स्पीड की, आप कंप्यूटर कब से पकड़े हुए हैं? सर बहुत पहले 2013-14। 2013-14 से कंप्यूटर जानते हैं ना? यस सर। तो आप नहीं फेल कर पाइएगा, आप याद रखिए। सर वो एस मिस हो जाता है या कोमा मिस हो जाता है, उसको लेकर नहीं तो मिस क्यों करिएगा? आप 30 के स्पीड में मत कंसंट्रेट करिए, आप 24 का स्पीड रखिए, 23, 24, 25 ऐसा स्पीड रखिए। 20 मांगा है, 24-25 इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ जाइएगा तो और 1-2 स्पीड माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम आपको 24 बता रहे हैं, 25 रखिए और धीरे धीरे करिए, देख देख के, कुछ नहीं होना है। अगर आप ऐसे you don't know how to type using your 10 fingers, then also you can complete this exam, because यहाँ जो मांगा गया only 20 words per minute। जो व्यक्ति 2 मिनट में ये टाइप कर लेगा और जो व्यक्ति पूरा 5 मिनट लेकर टाइप करेगा, नो डिफरेंस। क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसीलिए आप आराम से करिए, हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना सर, कि डिस्कशन जब लोग करते हैं ना तो छोटी बातों को भी बहुत बड़ा चीज़ हो जा रहा है कि टाइपिंग। अरे यहाँ पर सब एसएससी का टाइपिंग दिया हुआ है, लोग 30-35 उसमें जब पास कर जा रहे हैं तो इसमें 20 में नहीं पास कर पाइएगा। इसमें सर वही एक्यूरेसी मैटर कर जा रहा है। डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ टॉक्स, हम आपको बता दे रहे हैं, मत करिए, निकल जाएगा।